स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट नोट अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल का डेफिनेशन कि क्या आता है यदि हमारे पास ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो। ओके, एंड मैंने आपको 3 फॉर्मूला बताया था। बेसिकली चीज़ें एक ही है, रिजल्ट सेम है, बस बट उसको याद करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो आई होप आपने उसको देख लिया है अच्छे से। यदि नहीं देखा है तो पहले उसको देख लो, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए। ठीक है, क्योंकि यार देखो, जब हम लोग कहीं पर भी सीढ़ी चढ़ते हैं तो 1 बाय 1 चढ़ते हैं ना। ऐसा नहीं कि ऐसे एक सीढ़ी पे पाँव दिए और डायरेक्ट 10वें पे पहुँच गए, ऐसे तो नहीं होता है ना। तो 1 बाय 1 चलो तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जो है वो 1 बाय 1 चलो। पहले एक वीडियो देखो, उसके बाद उसका अगला, उसके बाद उसका अगला। ऐसा नहीं कि लास्ट से देख रहे हैं, लास्ट में देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। ओके, तो पहले उसे देख लो, इसके बाद इसको देखो, फिर इसका नेक्स्ट देखो। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हम लोग ऑलरेडी डेफिनेशन देख चुके हैं, फार्मूला भी आपको याद है। आज जो है वो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट बताऊंगी, है ना। वैसे आपको ये चीज़ें, ये सारे नोट आपको पता है, बट स्टिल सिंस वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो, तो हम लोग सब कुछ को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आज हम लोग कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, जो आपको ऑलरेडी पता है दैट वी विल रिवाइज, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे कैसे निकाल सकते हो वो मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी, दैट्स ऑल। ओके, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हो एंड आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो, एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो, ताकि आपको हर वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो, है ना। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को लाइक करो एंड शेयर करो, अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सभी को बताओ इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी यहाँ से पढ़ाई कर पाएँ, अपने डाउट क्लियर कर पाएँ। आपको भी कहीं पर डाउट आता है तो आप फटाफट से फ़ोटो क्लिक करोगे उस क्वेश्चन का एंड पोस्ट कर दोगे वेबसाइट पर। वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। येस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एड्यूटेक। तो यहाँ पर है इम्पॉर्टेंट नोट का पहला पॉइंट, एंड पहला पॉइंट ये बोलता है कि यदि आपके पास 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, है ना। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो जब आप नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर लाई करता है, ठीक है। नॉन कोलिनियर मतलब वो तीनों ही पॉइंट्स एक लाइन पर लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो जब आप उन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक ट्राइंगल बन के आएगा, ठीक है। और सिंस ट्राइंगल बन रहा है तो उसका कुछ ना कुछ एरिया भी होगा, है ना। और एरिया क्या होता है, यदि आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो वो 3 फार्मूला हमने देखा था, है एक ही बट उसको याद करने का तरीका 3 है। सबसे पहला तो वो साइक्लिक वाला, है ना। देखो, मॉड तो आना ही आना है एरिया में, 1 बाय 2 आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद अंदर में देख लो, पहला तरीका वॉज 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2, ठीक है। 1 2 3 मतलब पहला वाला x का होगा, दूसरा एंड तीसरा विल बी y, एंड बीच में माइनस, मतलब x1 इंटू y2 माइनस y3, प्लस 2 3 1 मतलब 2 किसका होगा, x का, x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है। प्लस क्या 3 1 2, है ना। 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ओके। तो x3 इंटू y1 माइनस y3। आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। एंड दूसरा तरीका वॉज, देखो दूसरा तरीका डिटर्मिनेंट वाला, है ना। उसको हम लोग बहुत कम यूज करेंगे, बट मैंने आपको बताया था क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यदि आपको ऑप्शन में मिल जाए तो आप उसको भी टिक करना ना भूलें, ठीक है। दैट इज मॉड आएगा ही आएगा, 1 बाय 2 आएगा ही आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ, डिटर्मिनेंट को हम लोग 2 डंडे से लिखते हैं, एंड दैट इज वर्टेक्स को लिखो एंड बाद में 1 लिखो, दैट इज x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। एंड थर्ड वन वॉज उसी डिटर्मिनेंट का छोटा सा फॉर्म, दैट वॉज मॉड आएगा, 1 बाय 2 आएगा, बीच में कुछ नहीं करना है, वर्टेक्स को लिखना है, दैट्स ऑल। स्टार्ट करो फर्स्ट से, दैट इज x1 y1, उसके बाद x2 y2, उसके बाद x3 y3, 3 वर्टेक्स कंप्लीट हो गया। अब जहाँ से शुरू किए थे वहीं उसी को लिख दो, मतलब x1 y1 अगेन, एंड मल्टीप्लाई करो डायगनली। ये इधर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, एंड इधर मल्टीप्लाई करोगे तो बीच में
माइनस आएगा, ठीक है, ऐसे ही आप ओपन कर लोगे। ओके, तो आई होप वो आपको बहुत अच्छे से याद है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये है कि यदि पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो यार पॉइंट्स यदि कोलिनियर है तो ट्राइंगल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। और यदि ट्राइंगल ही नहीं बनेगा तो उसका एरिया कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना। तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? 0, ठीक है। तो वही है पहला पॉइंट। इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 0। इट मीन्स दैट ये जो डेल्टा होगा वो क्या होगा? 0 होगा, है ना। इसको ध्यान रखो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। तो मैंने आपको जो है वो एक बार बताया था कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में कि एक पहला तरीका जो था वो चेक करने का कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। तो यदि आपके पास 3 पॉइंट्स ABC हैं तो किसी 2 साइड का जो सम है वो यदि तीसरे के बराबर आता है तो हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। दैट वाज द फर्स्ट कंडीशन टू चेक वेदर पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, ठीक है। और ये है हमारा दूसरा मेथड कि एरिया क्या होगा ट्राइंगल का? 0 हो जाएगा। ओके, एंड तीसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगी जब हम लोग स्लोप डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब हम लोग स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे तो। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ चुकी है। इसमें आपको क्वेश्चंस ऐसे मिल सकते हैं कि आपको जो है वो 3 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, है ना, और तीनों पॉइंट्स में कोई ना कोई एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा एंड आपसे बोला जाएगा कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, ठीक है। मतलब उस वेरिएबल को आपको निकालना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ट्राइंगल के एरिया को मतलब डेल्टा को 0 करना है, अपने आप आपके पास वो वेरिएबल निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट इज सेकंड पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था एंड ये बताया था कि देखो वो जो लास्ट वाला फॉर्मूला है ना, लास्ट तरीका टू रिमेंबर एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो केवल ट्राइंगल तक ही सीमित नहीं रहता है। वो क्वाड्रिलेटरल, वो पेंटागन, हेक्सागन, बहुत सारों के लिए सेम एप्लीकेबल है यार। ट्राइंगल में 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्वाड्रिलेटरल में 4 कोऑर्डिनेट्स होंगे, पेंटागन में 5 कोऑर्डिनेट्स होंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। वैसे ही लिखना है, फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट से शुरू करो, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, जब सारे कोऑर्डिनेट्स खत्म हो जाए तो जहां से शुरू किए थे उसको लास्ट में लिख दो एक बार, ठीक है। और डायगनली मल्टीप्लाई करो, इधर करोगे एज इट इज मल्टीप्लाई होगा, इधर माइनस आएगा बीच में, दैट्स ऑल, ठीक है। तो यही है, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद गिवन वर्टाइसेस ax1, y1, bx2, y2, cx3, y3 एंड dx4, y4 इज, लिख के बताओ फटाफट से नोटबुक में लिखो। मैं भी लिख लेती हूँ यहाँ पर। क्या होगा? देखो मॉड तो आना ही आना है ना। क्यों? क्योंकि एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव भी आ सकता है ना वैल्यू इधर बीच वाला, इसलिए हम लोग मॉड लगा रहे हैं सेफेस्ट साइड के लिए। हम लोग हमेशा सेफ जोन में खेलेंगे, ठीक है, हमेशा हम लोग सेफ जोन में खेलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? दिस इज मॉड 1/2 तो आना ही आना है ना। बस अब लिखते जाओ वर्टेक्स। फर्स्ट वर्टेक्स से शुरू करो, दैट इज x1 y1, ठीक है। उसके बाद दूसरा वर्टेक्स दैट इज x2 y2, उसके बाद थर्ड वर्टेक्स दैट इज x3 y3, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वर्टेक्स दैट इज x4 y4, ठीक है। ये चारों वर्टेक्स आपने लिख दिए। शुरू कहाँ से किए थे? x1 y1 से। अगेन इसको लिख दो यहाँ पर, दैट इज x1 y1, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, दैट्स ऑल। कैसे फाइंड करोगे यार? डायगनली मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये होगा x1 y2, इसको भी डायगनली मल्टीप्लाई करोगे, होगा x2 y1, बट व्हाट यू विल राइट? x1 y2 माइनस x2 y1, ठीक है। इसको एज इट इज मल्टीप्लाई करोगे, इसको माइनस के साथ करोगे, इसको एज इट इज x2 y3 माइनस x3 y2, फिट हुआ? देखो x3 y4 माइनस x4 y3, ओके, x4 y1 minus x1 y4. This is the required area of this quadrilateral whose 4 vertices are x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4. यदि आपके पास पेंटागन हो तो इसी तरीके से पेंटागन का भी निकाल सकते हो। यहाँ पर एक और वर्टेक्स ऐड हो जाएगा, दैट इज x5 y5 एंड यहाँ पर x1 y1 एज इट इज मल्टीप्लाई कर दोगे डायगनली। फिट हुआ दिमाग में? चमका? चलो, तो ये भी नया नहीं है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट इज दिस वन, और ये सब चीज़ें बिल्कुल भी आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, क्योंकि यू नो वेल ऑल दिस थिंग्स, है ना। क्योंकि हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 7th क्लास से पढ़ते आते हैं, ओके। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ भी चीज़ें नई नहीं बता रही हूँ, बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो आपको पता है, जस्ट एज अ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू आप बोल सकते हो कि हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो तीसरा है कि एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना हो तो क्या होता है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। किसी भी ट्राइंगल का
वेदर इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मैं आपको सेपरेटली बताऊंगी, वेदर इट इज स्केलीन ट्राइंगल है या फिर राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, इन दैट केस एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के केस में क्या होगा, बेस विल बी बेस ओनली, हाइट जो है बेसिकली परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, यू कैन से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एरिया ऑफ स्केलीन ट्राइंगल। ठीक है, तो किसी भी स्केलीन ट्राइंगल का एरिया जो है वो बेसिकली हम लोग फाइंड करते हैं, इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो आप, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला तो किसी भी ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल का इस तरीके से निकाल सकते हो, एंड दूसरा हम लोग इसको भी प्रेफर करते हैं। ओके, व्हाट इज दैट, हीरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पर एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर है ना, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ओके, तो यदि ट्राइंगल के जो साइड्स है ना, यहाँ पर हम लोग वर्टेक्स की बात करते हैं, ये सब जो है वो साइड के लिए है। यदि ट्राइंगल के साइड्स ए बी सी हैं तो आप आराम से हीरोन्स फॉर्मूला लगा करके आंसर ला सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में, है ना, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में क्या होता है, आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब तीनों साइड्स बराबर होगी। तो इन दैट केस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये ए क्या है, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, मीन्स आप बोल सकते हो कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होगा दैट विल बी √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर। नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो नेक्स्ट इज, इसी को मतलब इसी में हम लोग एक और मॉडिफाई कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइट। क्या होगा, ये तो इन टर्म्स ऑफ साइड है, इन टर्म्स ऑफ हाइट क्या होगा, तो यदि आपके पास किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का हाइट को हम लोग एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, मीडियन, ऑल दिस थिंग्स आई विल टेल यू, है ना। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एरिया पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेंटर से स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको बताऊंगी परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, बट फॉर दिस टाइम बिंग आप ये समझ लो कि दिस एल्टीट्यूड इज नथिंग बट हाइट ओनली। ओके, तो यहाँ पर इफ एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ एनी इक्विलेटरल ट्राइंगल इज पी, यदि हाइट पी है तो उस केस में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विल बी p²/√3, दैट्स ऑल, याद रख लो। ठीक है, √3/4 a स्क्वायर, यदि a क्या है, साइड है, और p²/√3 जब p क्या है, हाइट है। ओके, तो ये कैसे आया, ये दोनों रिजल्ट ये आपको पता होगी, है ना, ये तो आपको पता होंगी और ये भी पता होगी, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे आपको एक बार बता देती हूँ, एक झलक हम लोग इसका देख लेते हैं। ठीक है, तो यार इक्विलेटरल ट्राइंगल तो कोई खास चीज़ नहीं है आपके लिए, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब तीनों ही साइड्स बराबर होंगी एंड तीनों ही एंगल्स भी बराबर होंगे। तो ये ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, एंड ये जो है दिस विल बी 60 डिग्री एंड दिस विल बी 60 डिग्री एंड दिस विल बी 60 डिग्री। ओके, एंड ये साइड क्या है, A है एंड A है ना। तो हम लोग क्या हाइट की भी बात कर रहे हैं, तो मैं जो है वो एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पर। एंड आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में एल्टीट्यूड हो, मीडियन हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, एंगल बाइसेक्टर हो, सब एक ही होता है। तो ये जो है दिस ए, मान लो कि दिस पॉइंट इज D, तो ये जो AD है ना, दिस इज नथिंग बट एल्टीट्यूड ऑल्सो, है ना। एल्टीट्यूड मतलब हाइट है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये A जो है वो एंगल बाइसेक्टर भी है, मतलब क्या, ये जो है वो एंगल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब 30-30 में, ये टोटल 60 है तो ये 30-30 में डिवाइड करेगा। ठीक है, AD ही जो है मीडियन भी है, तो इस साइड को जो है मतलब BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, एंड बेसिकली हाइट गिवन है P, तो दिस इज नथिंग बट हाइट ओनली P। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, है ना। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, एंड यहाँ पर डेल्टा बराबर हाफ इंटू बेस क्या है, देखो इस ट्राइंगल का ABC का बेस इज नथिंग बट दिस वन BC, एंड क्या है लेंथ इसका A, तो ये हो गया A इंटू व्हाट इज हाइट हियर, हाइट क्या है यहाँ पर P, है ना, तो ये आ गया P। ओके, तो अब हमें क्या है, देखो डेल्टा आ गया हमारे पास, डेल्टा मतलब एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC आ गया, हाफ इंटू A इंटू P। अब हमें क्या करना है, इसी डेल्टा को हमें कम्प्लीटली इन A लाना है एंड कम्प्लीटली इन P लाना है ना। और ये तभी हो सकता है जब हमारे पास रिलेशन हो A एंड P में,
ठीक है। और वो कैसे आएगा, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख गया होगा आई थिंक सो, दैट इज ADC, है ना। और ADC में जब आपको दो साइड्स पता है, देखो एक साइड पता है P, मतलब ये क्या है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर पता है, एंड 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज पता है, एंड एक एंगल पता है 60 डिग्री, और ये एंगल भी पता है 30 डिग्री, ठीक है। तो आपको जो है वो A एंड P में रिलेशन चाहिए, तो आप देख लोगे यार, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो साइन लगा लोगे ना, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर साइन 60 बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल का ऑपोजिट, दिस इज परपेंडिकुलर विच इज P बाय हाइपोटेन्यूज, 90 का ऑपोजिट दैट इज A, ठीक है। और साइन 60 डिग्री यू नो वेल व्हाट इज दैट, √3/2, ओके। सो √3/2 बराबर होता है P बाई A, बस आ गया ना रिलेशन, √3/2 बराबर P बाई A। तो एक बार क्या करो, P निकाल करके इसमें रख दो इन टर्म्स ऑफ A, कंप्लीट एरिया आ जाएगा कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ A, एंड एक बार क्या करो, A का वैल्यू निकाल करके इसमें रख दो, है ना। A का वैल्यू निकालोगे ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ P निकालोगे, यहाँ पर रख दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यही कर रहे हैं, देखो हमें पहले P चाहिए, है ना, तो P विल बी क्या करोगा, P क्या हो जाएगा, जब A को इधर टपका दोगे तो दिस विल बी √3/2 टाइम्स ऑफ A, है ना। और अब क्या करो, रख दो यहाँ पर, तो डेल्टा विल बी 1/2 इंटू A, तो A ही है क्योंकि हमें कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ A चाहिए। P की जगह पे √3/2 इंटू A रख दोगे तो √3/2 इंटू A, है ना। तो डेल्टा विल बी 1/2 इंटू √3/2, कितना होगा, √3/4। सो दिस इज √3/4 इंटू A इज नथिंग बट A², ठीक है। तो आ गया √3/4 टाइम्स ऑफ A², एक तो ये आ गया, ओके। सेकंड हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ P फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये A चाहिए हमें, तो हमें A चाहिए, ठीक है। तो ये जो √3/2 है ना, इसको इधर टपका दो, ठीक है। तो ये आएगा P बाई √3/2, मतलब क्या, ये हो जाएगा A बराबर 2P/√3, ठीक है। कुछ नहीं करना है यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2P/√3। अगेन क्या करो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पर इन प्लेस ऑफ A आप 2P/√3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो डेल्टा विल बी हाफ इंटू A की जगह पे रखो 2P/√3 इंटू P, है ना। और ये जो 2 है इस 2 को उड़ा देगा, एंड ये बचा P इंटू P, एंड P इंटू P इज नथिंग बट P²। सो डेल्टा यू हैव गॉट विच इज P²/√3, ओके। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। तो दोनों आ गया, एक तो √3/4 इंटू A² आ चुका है, अनदर वन इज P²/√3, ये भी आ चुका है, ठीक है। आई होप आपको ये तो आता ही होगा, है ना, ये ऑलरेडी आपको पता होगी, ये कोई पूछेगा नहीं बट आपको पता होना चाहिए, ओके। और वैसे देखा जाए ना तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का बहुत सारा तरीका है हमारे पास। अभी मैंने आपको जो हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में डिस्कस करेंगे ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। आप में से यदि किस पता है आप लोगों को तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में हर एक फार्मूला को देखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में बहुत सारा फार्मूला है और फार्मूला डिफिकल्ट नहीं होते हैं। आपको एक फार्मूला पता है तो ऑलरेडी 3 फार्मूला पता हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिसिटी होती है ना। सिमेट्रिसिटी से आप उसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, ओके। तो मैंने अभी आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल वाला एक भी फार्मूला नहीं बताया है ना। उसमें मैं बताऊंगी कि यदि आपको 2 साइड एक एंगल पता है तो कैसे आप एरिया निकालोगे, 1/2 टाइम्स ऑफ AB sin C, मतलब ऐसे करके मैं आपको बताऊंगी। नो नीड टू वरी अबाउट इट, आपको बिल्कुल भी घबराने की और बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो आज हमने मोटे मोटे तौर पर क्या किया है, रिवाइज किया है, इजंट इट, ओके। तो आप वीडियो पॉज करके इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लिए आप। तो आज के लिए इतना ही है यार, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको पता करवाना था। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी बट रिवाइज हम लोगों ने रिवाइज किया है इसे, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पर बेस्ड कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, एंड उसी के बाद मैं आपको DPP भी दूंगी। अभी मैं इस लेक्चर में आपको DPP नहीं दे रही हूँ, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। यदि कहीं पर भी डाउट आता है, कहीं पर भी प्रॉब्लम आता है, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो क्वेश्चन का फोटो क्लिक करो, वेबसाइट पर सेंड कर दो, 100% यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट, ठीक है। एंड वेबसाइट का लिंक तो हमेशा डिस्क्रिप्शन में रहता ही है। आप जाओगे omrexedutech.com पर, वहाँ पर आप मैथ्स डाउट क्लास में जाओगे, क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, कोई भी क्वेरी है वो भी लिख के भेज सकते हो, 100% यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर इट, ओके। एंड
आज कोई डीपीपी सॉल्व नहीं करना है, बस पढ़ते रहो एंड रिवाइज करते रहो। अलग से एक छोटा सा डायरी मेंटेन करो जिसमें सारे फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखो एंड अगेन उसको रिवाइज करते रहो। जब कभी भी आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए फ्री रहते हो तो आप उस डायरी को खोल करके रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप हमेशा प्रिपेयर्ड रहें एग्जाम के लिए। कभी भी ऐसा नहीं कि एग्जाम के एक दिन पहले उठा के पलट के देख रहे हैं, ऐसा नहीं, हमेशा बार बार याद रहे, ओके। क्योंकि हो सकता है कि आप फॉर्मूला आज याद करो और कल भूल जाओ, है ना, तो इसलिए उसको अगेन एंड अगेन रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से, बिल्कुल बोलते हैं ना, कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है, पकड़ हो जाएगी फॉर्मूला पर, है ना। और फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे यदि देखा जाए जेईई मेंस के लिए तो ऐसे मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि जो कि आप डायरेक्ट फार्मूला के बेस्ड पर ही बना सकते हो, मतलब फार्मूला लगाओ आंसर पाओ, दैट्स ऑल, ठीक है। एंड जेईई मेंस मतलब होता है सबका साथ सबका विकास। मतलब क्या, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। और फार्मूला यदि आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप आराम से कर सकते हो। एंड जेईई एडवांस में भी डीपेस्ट नॉलेज चाहिए बट फार्मूला भी चाहिए, ठीक है। फार्मूला ही याद नहीं रहेगा तो कैसे फाइंड करोगे, ओके। सो फार्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा डायरी मेंटेन करो अलग से एंड उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फार्मूला लिखो एंड अगेन उसे रिवाइज करते जाओ, सो दैट आप भूलेंगे नहीं जल्दी, ठीक है। भूल भी जाओगे तो फिर से रिवाइज कर लोगे, फिर से याद आ जाएंगी चीज़ें, ओके। तो यही है। एंड यदि आप इस चैनल पर नए आए हो एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपको हर वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को लाइक करो एंड शेयर करो। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो वहाँ पर शेयर करो, अपने दोस्तों भाइयों बहनों सभी को बताओ इस चैनल के बारे में ताकि वो भी यहाँ से पढ़ाई कर पाएँ एंड अपना डाउट क्लियर कर पाएँ, ओके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।